जी हाँ छात्रों, तो फाइनली कक्षा 9वीं द्वितीय बोर्ड परीक्षा 2025-26 विषय सामाजिक विज्ञान एंड सोशल साइंस 11 जून का असली वाले पेपर लेकर आ चुके हैं। तो बच्चों आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। जो आपका 11 जून का पेपर होने वाला यही सेम टू सेम आने वाला है। यदि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आज तक वॉच करते हैं तो 100% गारंटी है कि आपके इस बार सामाजिक विज्ञान में फुल नंबर आने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले आप देख सकते हैं पेपर का फ्रंट पेज आपका कुछ इस टाइप का होने वाला है। एंड जो क्वेश्चन है बच्चों इसके अगले पेज से दिए गए हैं। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, सबसे पहले प्रश्न एक है हमारे सामने, निम्नलिखित प्रश्नों में से सही विकल्प का चयन कर लिखिए। पहला क्वेश्चन देखिए इसका, भारत किस महाद्वीप का हिस्सा है? इसका आंसर करना हमें ऑप्शन नंबर बा एशिया महाद्वीप। सेकंड क्वेश्चन है, इलाहाबाद में किन नदियों का संगम स्थल है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ गंगा यमुना। तीसरा प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ 1914 से 1918। चौथा प्रश्न है, संविधान की प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। पांचवा प्रश्न है, भूमि मापने की इकाई है? इसका आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर दा हेक्टेयर। और छठा क्वेश्चन है, बंगाल में किस वर्ष अकाल पड़ा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ 1943। तो बच्चों यहाँ पे प्रश्न क्रमांक एक अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। यहाँ आप देखिए प्रश्न 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न हमारे सामने, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो नाम से जाना जाता है। सेकंड क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल नामक ग्रंथ की रचना की थी। तीसरा प्रश्न है, लोकतंत्र नागरिकों का गरिमा और स्वतंत्रता को बढ़ाता है। चौथा प्रश्न है, पालमपुर से दूध को निकट के गांव रायगंज में बेचा जाता था। पांचवा प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर 74.04% थी। और छठवां क्वेश्चन है, मतदान करने वाले को मतदाता कहा जाता है। तो बच्चों यहाँ पे प्रश्न क्रमांक दूसरा भी अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसका भी आप लोग फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए बच्चों, प्रश्न तीसरा है, निम्नलिखित जोड़ियों को सही मिलान कर लिखिए। एक साइड है आ, दूसरे साइड है बा। पहला नंबर दिया गया महानदी, तो इसका आंसर करना है छत्तीसगढ़ में है। दूसरा है ड्यूमा, तो रूस की संसद को कहा जाता है ड्यूमा। तीसरा है, देश का सर्वोच्च कानून संविधान कहलाता है। निर्धनता रेखा का आकलन राष्ट्रीय प्रदर्शन सर्वेक्षण संगठन। पांचवा प्रश्न है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में लागू की गई थी। और अगला देखिए छठवां क्वेश्चन है, चुनाव आयोग का कार्यकाल 6 वर्ष के लिए होता है। तो बच्चों यहाँ पे प्रश्न तीसरा जो था वो भी अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे सामने, निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर एक शब्द वाक्य में लिखिए। पहला प्रश्न है, शीतलहर क्या है? इसका आंसर लिखेंगे, एक ऐसी मौसम की स्थिति है जिसमें तापमान में अचानक और काफी गिरावट होती है जिससे सर्दी बहुत बढ़ जाती है, शीतलहर कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? इसका आंसर करेंगे 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तीसरा प्रश्न है, युंगफोंग क्या था? तो नात्सी युवा संगठन था। चौथा क्वेश्चन है, नेल्सन मंडेला किस देश के राष्ट्रपति थे? तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। पांचवा प्रश्न है, कार्यशील पूंजी का एक उदाहरण लिखिए। इसका आंसर हो जाएगा बिक्री कार्यशील पूंजी का एक उदाहरण है। और छठा क्वेश्चन है, बीपीएल कार्ड किस वर्ग के लोगों को दिया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा गरीबी रेखा के नीचे वाले परिवारों को दिया जाता है। तो बच्चों प्रश्न चौथा भी यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। इसका भी आप लोग फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखिए डियर, प्रश्न 5 है हमारे सामने, निम्नलिखित कथनों में से सत्य अथवा असत्य कथन छांटकर लिखिए। पहला क्वेश्चन देखिए, लू शीतलहर में चलने वाली गर्म हवाएं हैं, तो इसका आंसर करेंगे सत्य। सेकंड क्वेश्चन है, भारत में जनसंख्या वृद्धि का एक कारण मृत्यु दर में कमी भी है, यह हो जाएगा असत्य। तीसरा है, भारत की जनगणना प्रतिवर्ष 5 वर्ष में की जाती है, यह हो जाएगा असत्य। चौथा है, हिटलर आर्थिक संकट दूर करने के लिए उद्योग स्थापित करना चाहता था, यह हो जाएगा सत्य। पांचवा प्रश्न है, मक्का एक व्यापारिक फसल है, यह हो जाएगा सत्य। और छठा है, चुनाव आयुक्त की नियुक्ति प्रधानमंत्री करता है, तो यह हो जाएगा असत्य। तो बच्चों प्रश्न 5वां भी यहाँ पे अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसका भी आप लोग फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6वां देखिए बच्चों, अगले पेज से दिया गया है, भारत में 3 और विस्तृत जलराशियों के नाम लिखिए। ये लीजिए बच्चों, इसका आंसर यहाँ पे आपको लिख देना है उत्तर क्रमांक 6। इसका आंसर लिखेंगे, भारत के तीनों और विस्तृत जलराशियों के नाम हैं, पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर। ये हो जाए क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। अगला देखिए डियर, क्वेश्चन नंबर 7वां है, मानसूनी वर्षा की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। तो यहाँ पे आपको लिख देना है उत्तर क्रमांक 7। मानसूनी वर्षा के लिए कृषि सबसे बहुत अहम होती है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, मानसूनी वर्षा अनिश्चित होती है। ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 7वां अपना कंप्लीट। नेक्स्ट देखिए डियर, क्वेश्चन नंबर 8वां है, सदाबहार वन और पर्णपाती वनों में कोई 2 अंतर लिखिए। ये लीजिए बच्चों, इसका अथवा आप कर देंगे, नीम शरीर की गंदगी को साफ करता है और तुलसी लीवर को मजबूत बनाती है।
अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हमारे सामने 9वां है, मैंग्रोव वन की विशेषताएं लिखिए। 13 बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर यहाँ पे लिखेंगे पहला पॉइंट, मैंग्रोव वनों में कई तरह के पेड़ पौधे और झाड़ियां होती हैं। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, मैंग्रोव वनों में कई तरह के जीव जंतु पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 10वां है, जेकोबिन क्लब के सदस्य कौन थे? तो यहाँ पे आपको लिखना है उत्तर क्रमांक 10, जेकोबिन क्लब के सदस्य मुख्यतः छोटे दुकानदार तथा कारीगर जैसे जूता चप्पल बनाने वाले और नौकर व दिहाड़ी मजदूर आदि थे, जो समाज के कम श्रमबद्ध हिस्से में आते थे। तो ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 10वां अपना कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे सामने, खूनी रविवार की घटना क्या थी समझाइए। तो यहाँ पे आपको लिख देना उत्तर क्रमांक 11, रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में 22 जनवरी 1905 को हुई थी। इस दिन जार की सेना ने शांतिपूर्ण मजदूरों और उनके परिवारों के जुलूस पर गोलियां चलाई गई थी, जिसे खूनी रविवार की घटना कहा गया। अगला देखिए प्रश्न 12 है, युद्ध से जंगल क्यों प्रभावित होते हैं? तो यहाँ पे लिखेंगे उत्तर 12, युद्ध के समय जंगलों में आग लग जाती है, जिससे वनस्पति और जीव जंतु नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार युद्ध से जंगल प्रभावित होते हैं। प्रश्न 13 देखिए, वयस्क मताधिकार क्या है? तो यहाँ पे लिखना है, सभी नागरिक जो 18 वर्ष और उससे अधिक उम्र के हैं, उनकी जाति या शिक्षा, धर्म, प्रजाति आदि परिस्थितियों के बावजूद वोट देने के लिए स्वतंत्र हैं, उन्हें वयस्क मताधिकार कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 14 है, पंथ निरपेक्ष संविधान क्या है? तो यहाँ पे लिखना है, भारत सरकार धर्म के मामले में तटस्थ रहेगी और सभी धर्मों के प्रति निष्पक्षता का भाव रखेगी, इसे धर्म निरपेक्षता कहा जाता है। अगला देखिए प्रश्न 15 है, गठबंधन सरकार किसे कहते हैं? तो इसका आंसर लिखेंगे उत्तर क्रमांक 15, जब एक से ज्यादा राजनीतिक दल मिलकर सरकार बनाते हैं तो उन्हें गठबंधन सरकार कहा जाता है। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट। नेक्स्ट देखिए बच्चों, इसी के नीचे दिया गया है क्वेश्चन नंबर 16, अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र से आप क्या समझते हैं? तो यहाँ पे आपको लिखना है उत्तर क्रमांक 16, अर्थव्यवस्था का तृतीय क्षेत्र सेवाओं का उत्पादन करने वाला क्षेत्र है, इसे सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य आदि सेवाएं शामिल होती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट। अगले पेज पर देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17 हमारे सामने। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है, मानव पूंजी निर्माण में स्वास्थ्य की भूमिका लिखिए। तो यहाँ पे आपको लिख देना उत्तर क्रमांक 17, मानव पूंजी निर्माण में स्वास्थ्य की अहम भूमिका होती है। यह न केवल व्यक्तियों की शारीरिक भलाई को दर्शाता है, बल्कि समाज में पूरी तरह से भाग लेने वाली क्षमता को भी दर्शाता है। ये हो जाए क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए बच्चों, इसी का, रेशम मार्ग पर टिप्पणी लिखिए। तो यहाँ पे आपको लिख देना उत्तर क्रमांक 18, रेशम मार्ग से बड़े पैमाने पर चीन के रेशम यूरोप, अफ्रीका तथा एशियाई देशों में भेजे जाते थे, इसलिए इस मार्ग का नाम रेशम मार्ग या सिल्क जूट कहा गया। रेशम मार्ग के जरिए रेशम, चाय, भारतीय मसाले, कपड़े, कीमती पत्थर, सोना, चांदी, शराब आदि का व्यापार होता था। रेशम मार्ग द्वारा संस्कृति, भाषा और विचारों का भी आदान प्रदान होता था। रेशम मार्ग एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक मार्ग था। मार्को पोलो ने रेशम मार्ग से यात्रा करके चीन पहुंचे थे और वहां की सभ्यता को देखे थे। ये हो जाएगा डियर क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 19 है, औपनिवेशिक सरकार ने बेकार पड़ी भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिए क्या योजना बनाई थी? तो यहाँ पे आपको लिख देना उत्तर क्रमांक 19, ऐसी जमीन जिसमें ना तो कोई लगान मिलता था और ना ही उत्पादन होता था, को अंग्रेजों ने बेकार माना था, उसे कुछ खास लोगों को दे दी गई थी और कृषि कार्य हेतु उन्हें प्रोत्साहित किया गया था। कुछ लोगों को गांव का मुखिया बना दिया गया ताकि वे उस जमीन पर खेती कार्य को निश्चित ढंग से और अनिवार्य करा सकें। यह जमीन चरवाहों की थी, जिनका चरवाहे नियमित रूप से इस्तेमाल करते थे। ये हो जाएगा डियर क्वेश्चन नंबर 19 भी अपने यहाँ पे कंप्लीट। अगला देखिए बच्चों, प्रश्न 20 है, भारत के राष्ट्रपति कौन कौन सी शक्तियां हैं? आप लोग इसका अथवा कर लीजिएगा। प्रधानमंत्री पद के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? तो यहाँ पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 20 का अथवा, प्रधानमंत्री पद के लिए योग्यता। पहला पॉइंट लिखना है, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, वह कम से कम 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। तीसरा पॉइंट में लिखना है, वह लोकसभा का सदस्य होना चाहिए। और चौथा आपको लिख देना हुआ किसी सरकारी लाभ के पद पर ना हो। तो ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 भी अपना यहाँ पे कंप्लीट। तो क्वेश्चन नंबर 20 तक कंप्लीट हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 21 के लिए मूव करते हैं प्यारे बच्चों अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए डियर क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। तो यहाँ पे आपको मैप में दर्शाना है, मालवा का पठार, लक्षद्वीप, चिल्का झील, कंचनजंगा, इसका अथवा भी कर सकते हैं आप लोग, छोटा नागपुर का पठार, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, सतलुज नदी, भारतीय मरुस्थल। अगला देखिए बच्चों, प्रश्न 22 है, भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को कौन कौन से मौलिक अधिकार दिए गए हैं कि नहीं, चार को समझाइए। तो यहाँ पे लिखना है आपको उत्तर क्रमांक 22, भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को निम्न मौलिक अधिकार दिए गए हैं। पहला पॉइंट आपको लिख देना है समानता का अधिकार, दूसरा हो जाएगा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा लिखेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा हो जाएगा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो बच्चों इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका आंसर आपको जल्दी से जल्दी याद कर लेना है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे प्रश्न 23 दिया गया है, भारत में निर्धनता के क्या कारण हैं? तो यहाँ पे लिखना बच्चों आपको उत्तर क्रमांक 23, भारत में निर्धनता के कारण निम्न हैं। पहला पॉइंट, तीव्र गति से बढ़ती हुई जनसंख्या, दूसरा पूंजी निर्माण का अभाव, तीसरा पॉइंट बेरोजगारी, चौथा हो जाएगा कीमत स्तर में वृद्धि। तो इसका भी बच्चों आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बच्चों यहाँ पे अपना पूरा सामाजिक विज्ञान का असली क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो चुका है
उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि बच्चों जितने भी आपके सेकंड बोर्ड परीक्षा, द्वितीय बोर्ड परीक्षा, सप्लीमेंट्री के जितने भी पेपर हैं, सारे के सारे आपको असली जो पेपर हैं इसी यूट्यूब चैनल पर 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं सभी कक्षाओं की आपको सप्लीमेंट्री परीक्षा यानी द्वितीय बोर्ड परीक्षा के असली क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो फटाफट आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए, क्योंकि जैसे यदि हम आपको पेपर प्रोवाइड करवा रहे हैं तो सबसे पहले आपको पेपर प्रोवाइड हो सके। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।